वन सिंगल रीजन जो आपको पुश करेगा कि नहीं, रिगार्डलेस ऑफ दीज डिफिकल्टीज आई विल डू इट। तो वो रीजन आप ढूंढिए। मेरा रूटीन काफी वेरी करता था। अगर एक पूरा दिन ले लीजिए, मान लीजिए संडे है या छुट्टी है या घर पे है, तो आई यूज टू स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर्स। 1-2 घंटा आप दे सकते हैं उसको, अच्छे से नोट्स उसके बना सकते हैं। उसके बाद कोई भी एक स्टैटिक पोर्शन आपने मान लीजिए पिक किया है, तो मान लीजिए आप पॉलिटी का पढ़ रहे हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे होते हैं, वो चैप्टर आप पिक कर रहे हैं, तो अपने पास आप एक 2 से 3 आवर्स का एक स्लॉट बनाइए। देखिए हमारा ब्रेन एक लिमिटेड उसकी कैपेसिटी होती है कि उतने टाइम तक इट कैन फोकस, उसके बियॉन्ड इट कैन नॉट, इट नीड्स अ ब्रेक। सो अंडरस्टैंड दैट लिमिटेशन ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर ह्यूमन ब्रेन। कई बार आई यूज टू ओनली कॉन्सेंट्रेट फॉर 25 मिनट्स, बस 25 मिनट्स पढ़ती थी, देन आई यूज टू फ्लाई अवे, कहीं अटेंशन चला जाता था। ऐसा भी होता है, कई बार पीपल आर ओनली एबल टू कॉन्सेंट्रेट 15-20 मिनट्स, तो उतने ही स्लॉट्स रखिए। स्टार्ट फ्रॉम 25 मिनट्स, स्टार्ट फ्रॉम अ डेडिकेटेड स्लॉट ऑफ 40 मिनट्स कि यस मेरा ये क्लॉक देख लिया, इतना ही मैं पढ़ूंगी और इतने में इतने पेजेस आई विल कवर। कुछ भी करके आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है उतने देर तक फोकस रखने के लिए, ताकि ऑल दैट इन्फॉर्मेशन यू आर एबल टू गेट इन टू योर हेड। सो मेक सच स्लॉट्स। आई यूज टू कवर वन स्टैटिक पार्ट, कोई भी एक चैप्टर वहां पे कवर किया, एंड एट द एंड ऑफ माई प्रिपरेशन डे व्हेन आई हैड टू सम अप कि हाँ अब हो गया, तो उस टाइम पे आई यूज टू राइट 1 or 2 आंसर्स एवरी सिंगल डे। एंड यू हैव अ लॉट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वेयर यू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से रिलेटेड दे पुट अप on the internet. वहां से you can take it, see those questions, try to write the answers to those questions. जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हर दिन करते हैं तो देखिए, you know, initially we don't write good answers, we write very bad answers. So write bad answers. Don't have that inertia. Just start writing. I'll come again when I am coming to the attempting the paper part. I'll stress how important is the mains examination and how important it was for me in my scores as well. I'll take you through that. But abhi I'll tell you कि 1 or 2 answers per day please write. After that, कई बार again I'll go to online, क्योंकि online sources I have followed a lot. And the reason यहाँ पे I'm standing is a lot because internet has helped me learn a lot of things. So a lot of websites will give you questions on a daily basis. 5 to 6 questions on current affairs or on static part, MCQ they'll give it. Solve that there. I used to solve 5 to 6 questions. 1-2 answers mains के लिख लिए, हो गया बस। उतना रिविजन पूरे दिन का हो गया एंड दैट इज इनफ। जैसे सर वाज सेइंग 5 to 6 आवर्स, लेकिन 5 to 6 आवर्स डेडिकेटेड वाले 6 आवर्स। हमारे भोपाल में स्पेशली, यू नो, रिसेंटली आई एम कमिंग अक्रॉस दिस ट्रेंड व्हाइल आई ऑल्सो वाज स्टडीइंग दैट पीपल गो टू द लाइब्रेरी। हाउ मेनी ऑफ यू गो टू द लाइब्रेरी टू स्टडी? Just tell me, I mean, I'm just trying to get it. Okay, so people go to the library to study. And yes, because sometimes हमारे घर पे वो माहौल नहीं होता है, कई बार we don't get that atmosphere घर पे कि पढ़ लें, या sometimes you're from some other city, you're coming here to study. So उस केस में you have to go to another place. But what I've also came across कि there people spend about 12 to 14 hours of their day just sitting there. But exactly आपका output कितना निकल रहा है, आप अपने आप से ज़रूर पूछिएगा। इस एग्जामिनेशन में it's not important that you sit for many hours with the books, with the papers, with your pens and papers. Important ये है कि जितने भी hours आप dedicate कर रहे हैं, whatever hours you're dedicating to the study, you are able to get the maximum output out of it. So wherever you are going, please utilize your time to the fullest. Study each and every aspect, पर एक timetable बनाइए. Yes, coming to the timetable and the planning part, whenever you're about to sleep, don't ever sleep without planning your other day. This is especially true while we are studying. कई बार ऐसा होता है, we wake up a lot with a lot of energy कि you know आज तो will be the best day of our study, we'll study everything, जो भी सोचा है कर लेंगे, but exactly हमने सोचा नहीं होता है, हमें पता ही नहीं रहता है कि पढ़ना क्या है, कौन सा टॉपिक शुरू करना है, कौन सा सब्जेक्ट पकड़ना है। 2 hours, 3 hours हमारे इसी कंटेम्पलेशन में चले जाते हैं। We keep contemplating exactly what should we start today, this or that, and that wastes our